ये बताइए कि ये जो आपने 10 किताबें तहरीर कर दी, विच इज़ अ रियल गुड मटेरियल व्हेन इट कम्स टू रिसर्च एंड स्टफ़, तो ये बताएं कि कब्रिस्तानों की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? मतलब ये बड़ी एक अलहदा सी फील्ड है, लोग ज़्यादातर इस पे कोई काम करते नहीं। मेरी ख्वाहिश थी जब मैं कभी कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक होता था ना, फातह खाने के लिए दोस्त अहबाब के साथ, तो जब मैं किसी मारूफ किसी कब्र पे कतबों पे मेरा ध्यान पड़ता था ना, वो कतबा मुबद्दम होता देखता था, ये कुछ कतबे में टूटे हुए देखे, तो मेरा दिल में ख्याल है कि क्यों ना इन कतबों को कैमरे की आंख से महफूज किया जाए और इनकी हिस्ट्रियों को कलम के नोक से अपने संभाल लिया जाए, यानी तारीख जो है कब्रिस्तानों की वो रकम की जाए। हाँ, वो रकम कर ली जाए। तो मैंने जब इसका आगाज़ किया ना, मैंने आगाज़ किया था मोहनपुरा कब्रिस्तान से, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा। 25 साल पहले। और मैंने जेब में सिर्फ कलम रखा था और सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ टन करके अपने फोल्ड करके मैं जेब में रख ले गया कि पहला दिन था मेरा, डायरी भी कोई नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा जाके देखता हूँ। वहाँ मैंने गोरखन से बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई मशहूर कब्र है यहाँ पे। एक दो तो उन्होंने मुझे बता दी, बाकी वो कहने लगे हम तो मसरूफ़ हैं, तो आप इस तरह करें, आप अपने तलाश करें यहाँ पे साहब के सामने कब्रिस्तान। तो सामने ध्यान मेरा पड़ा, तो सबसे पहले जो कब्र मुझे नज़र आई थी वो थी नासिर काज़मी की। नासिर काज़मी की। तो उनके कतबे भी जो लिखा था, दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। उसके साथ ही उस्ताद अमानत अली खां की, अच्छा, दिल में दर्द के मीठे मीठे फूल खिले। फिर इस तरह यादों की हवा चली, वो उसके करीब ही आबद अली आबद लेटे हुए हैं। फिर देखा और हमद अली बेला, जिनकी कब्र के कतबे पे लिखा है मायने में किनू आखां दर्द भी छोड़े दो। उनकी बड़ी मशहूर काफ़ी थी, जिस हवाले से उन्हें बड़ी शोहरत भी मिली। और दूसरी तरफ जाके देखें तो असद अमानत अली खां हैं वहाँ पे, और अपने उस्ताद अख्तर अली खान, अमानत अली खान साहब के वालिद साहब हैं, और अपने बेशुमार है वहाँ पे काफ़ी शख्सियत, काफ़ी नामवर, बेगम इंतज़ार हुसैन वहाँ पे हैं। लेकिन एक और बात आपको बता दूँ कि अब नया ट्रेंड चल निकला है मोहनपुरा कब्रिस्तान में कि कब्रों पे रंगीन तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं। कब्रों पे कतबों पर रंगीन तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं। वो शख्सियत जो मदफून है वहाँ पर, और दूसरे उनकी रंगीन तस्वीरें लगानी शुरू कर दी हैं। अब नया ट्रेंड चल निकला है वहाँ पे ना, अब एक कब्र पहले खोद ली जाती है, पहली कब्र जिसमें इंसान दफन होता है, उसी में दूसरे आदमी दफना दिया जाता है। यानी उस्ताद अमानत अली खां का जो बेटा फौत हुआ आलम शबाब में, असद अमानत अली खां, उसकी वालदा कब्र खोद के उसे वहीं पर दफना दिया गया। अच्छा। और एक ही कब्र पे 2 कतबे लगा दिए गए। अब मोहनपुरा कब्रिस्तान में तो ये क्या वजह है, यानी कि कितनी किल्लत हो गई, जगह की कमी होगी कि उसी के एक कब्र में दो अशखास, 3 अशखास जो हैं वो दफना दिए। हाँ, वो एक ही कब्र में ना, वो उसी कब्र को खोदते हैं ख़ानदान की, वो उसी में दफना देते हैं। अच्छा शाहिद साहब, हम मियानी साहब में बैठे हुए हैं। मियानी साहब कब्रिस्तान बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कुछ इसकी तारीख़ के बारे में बताएंगे आप? कब्रों का ये शहर मियानी शेर शाह सूरी के दौर में आबाद हुआ, और इसकी जो ज़मीन थी 40,000 कनाल ज़मीन थी। 40,000 कनाल ज़मीन थी, मुख्तस की थी। शायद लाहौर के बाहर जो मुख्तलिफ गाँव थे वहाँ पे अपने मौज़ा मजंग था, मजंग का एक महल्ला था मियानी पंजाबी में कहते हैं मौलवी को, जो आलम फाजिल हो और कुरान हदीस और फ़िक़्ह की तालीम देता हो। मियानी का मतलब है मौलवी। तो यहाँ पे हज़रत ताहिर बंदगी कादरी सरकार तालीम देते थे। तो उनके बाद जब उनकी वफ़ात हुई तो कुछ गातगरों ने उस महल्ले को लूट लिया और जाते हुए उस घरों को आग लगा गए, और वहाँ पे जो लोग मारे गए तो उनकी कब्रें उनके इर्द गिर्द बनना शुरू हो गई। इस तरह मोहल्ला मियानी सर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। तो करीबन कोई 400 साल पुरानी तारीख। ये इसकी तारीख इस कहीं किताबों में तो नहीं मिलती, लेकिन मैंने जो तहकीक की अपने 25-30 साल में, मुझे यहाँ पे 3 कब्रें मिलती हैं कदीम, जो बताती हैं इसकी तारीख का कि 400 से 450 साल पुराना कब्रिस्तान है। दूल्हा भट्टी, हाजी नूर प्राचा, और हाजी नूर प्राचा जो हैं वो किस दौर के हैं? 1056 ईस्वी के हैं। ये है अपने शाहजहां का दौर था। अच्छा। शाहजहां ये अपने आलम फाजिल आदमी थे और सबसे अमीर तरीन आदमी थे, सरमाएदार थे, और शाहजहां बादशाह ने एक मुहिम को सर करना था। अच्छा। उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ गई, उन्होंने इनसे 4 करोड़ रुपया उधार लिया। हाजी नूर मोहम्मद हाजी उनसे लिया 4 करोड़ रुपया उस ज़माने में शाहजहां ने इनसे उधार लिया। तो जब ये मुहिम सर करके आगे शाहजहां कामयाब हो गए तो इन्हें वापस करना चाहा पैसे, उन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। उनकी कब्र भी यहीं मियानी साहब में है। अच्छा। तो दूसरा दूल्हा भट्टी हो गया, ये हो गया, और एक अपने हज़रत ताहिर बंदगी सरकार, ये 3 कब्रें हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं इस कब्रिस्तान की, तो यहाँ पर अहाते भी हैं काफ़ी, कोई अहाता मौसीका भी है यहाँ पे? हाँ, अहाता मौसीकारा कहलाता था पहले, अब मौसीकारा की बजाय इन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ लोग भी दफन करने शुरू कर दिए। वहाँ पे हमारे क्रिकेटर जो
नज़र मोहम्मद माजी के, मुदस्सिर नज़र के वालिद साहब, वो भी दफन है वहाँ पे। मुख्तार बेगम काको, नसीम बेगम गुलकारा, जिन्हें अपने जंगी तराने भी गाए। और सबसे बड़ी आपको दिलचस्प बात बता दूं कि यहाँ पे जो तवाइफें दफन है, उनके कब्रों पे उनके बाप का, उनके खामद का नाम नहीं होता। अच्छा। ये अपने नाम, अपनी माँ के नाम से पहचानी जाती है। वो उसी आता मौसीकारा में दफन। हाँ, उन पे लिखा होता है, सारा दुख्तर लिखा होता है, ये फ़ाँ की, उनकी माँ का नाम लिखता है, ये फ़ाँ की बेटी, फ़ाँ की बेटी है, इनके बाप का कोई नाम नहीं लिखा होता। नाम नहीं लिखा होता। अच्छा शाहिद साहब, मैंने ये भी सुना है कि ये मियानी साहब में कोई ऐसे लोग भी दफन हैं जो लावारिस थे, या ईसाई भी कुछ दफन हैं। हाँ, मतलब वो तो एक इंसान है, वो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं तारीख़ के हवाले से एक बात, इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक हाता अपने है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के ना मज़ार के पीछे था एक हाता, बहुत वो गहराई में था, 10-12-15 फुट की गहराई में। मुझे अफसोस होता था कि यार लावारिस लाशों के लिए इन्होंने वो हिस्सा मुख्तस किया है जो वाकई वो जगह ही लावारिस की है। अच्छा, हम इस बात की तरफ आएंगे। मुझे ये बताइए कि क्या मियानी साहब की जो मैनेजमेंट है, जो इसको देखती है, डू दे हैव अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस हिस्ट्री? नहीं, कोई रिकॉर्ड इनके पास कोई नहीं। यानी कि इतना पुराना और तारीखी कब्रिस्तान, ये लोग अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई सरोकार नहीं है। इनके पास कोई ऐसी, मतलब ये हैरत अंगेज़ बात है। सवाई कोई जो यहाँ पे मौजूदा होंगे, कोई 2-4 कब्रों को पता हो, कोई 10 कब्रों को पता हो, बाकी उनकी हिस्ट्री का कोई नहीं पता। आपके ये भी इल्म में ला दूँ कि जो कब्रिस्तान है, इससे पहले आम कब्रिस्तानों की तरह ये भी आज़ाद था। यानी लोग खुद ही आते थे, कब्र खोदते थे, दफना के चले जाते थे। अच्छा। 1964 में अयूब खान के दौर में फिर से सरकारी तहवील में दे दिया गया। अच्छा। उसके बाद ये सरकारी बन गया। अब इसकी बाकायदा फ़ीस है, कच्ची कब्र की पुख्ता की भी, अगर मज़ार बनाना है उसका अलग फ़ीस है। इस तरह तो यहाँ पे औसतन जो है ना, डेली जनाजे 20 से 25 आते हैं। 20 से 25 डेली जनाजे आते हैं। हम बात कर रहे थे वो लावारिस लोगों की जो आहता आप कह रहे हैं कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के मज़ार के पीछे वो क्या बात है? अब ये मेट्रो का हमारा मामला बना, मेट्रो बनी तो जो मट्टी वहाँ से खोदी गई ना, तो यहाँ पे डीसीओ लाहौर थे, ये उनकी मेहरबानी थी, उनका ध्यान यहाँ पे गया। वो इंचार्ज है ना, डीसीओ लाहौर के अंडर में आता ही है। जी जी मैंने साहब, तो उन्होंने कहीं देखी, तो उन्होंने कहा इस कब्रिस्तान को जो पुर कर दो। तो ये जो जाती है कि जब बारिश होती है ना, तो दो आदमी एक दिन दफना के गया, जब दूसरे दिन आप आते थे ना वहाँ पे, तो वो कब्र सारी पानी उसमें जाके दाखिल, तो कब्र सारी खुर जाती थी। और वो वैसे टोआ था, गहरा था, तो वहाँ पे ना कुछ लोग स्लैपें भी चुरा लेते थे। मैंने खुद देखा है, मैंने मैतें खुद देखी हैं, अंदर कुत्ते नोच रहे हैं वहाँ पे, अंदर दाखिल कुत्ते नोच रहे होते हैं। तो कब्रें मट्टी खुर जाती है, वो अपने कब्र नंगी होती है, लोग अपने वो मैतें इस तरह हो जाते हैं। तो वो जो लावारिस आता था, उसी में उन्होंने लावारिस लोग भी दफनाए। और वो जो आप बता रहे थे, एक कब्र में जब मेरा ध्यान पड़ा ना, तो उस पर स्लीप का निशान बना हुआ था। वो मेरे ख्याल है इनसे ना गलती से दफनाया गया। क्योंकि इस तरह होता है ना, जब ये लावारिस मर जाते हैं तो वो दर्ज कर लेते हैं, ईदी वाले या कारपोरेशन वाले, तो वो कहीं उसकी उन्होंने कोई तस्वीर देखी होगी, घर वालों ने पहचान ली, यहाँ पे आए, उन्होंने देखा जी इतने नंबर लिखे होते हैं ना स्लैबों पे। पहले अब स्लैबें लगानी शुरू कर दी इन्होंने, तो पहले टीन की तख्तियाँ होती थी, 304, 315, 305, वो रिकॉर्ड भी उन्होंने लिखा होता है कि वहाँ का फलां जगह मैयत मिली थी, आदमी था, इसकी तकरीबन इतनी उम्र थी, तो इसके अपने ये नंबर है। तो उन्होंने पहचान ली होगी। तो फिर उन्होंने लाश ले जाने की बजाय ना, निकालने की बजाय, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यहीं पे रहने दो, हम यहाँ पे तख्ती लगा देते हैं। अच्छा शाहिद साहब, आपने बहुत सारे कब्रिस्तानों के ऊपर लिखा, काम किया, तहकीक की। ये बताइए कि आपको कभी कोई ऐसा कोई वाक़या आपको इस तहकीक के दौरान पेश आया हो? क्योंकि कब्रिस्तान एक बड़ी फल ऑन, बड़ी डिज़र्टेड सी प्लेस होती है, जिसके अंदर आप यूजुअली नहीं आते। हाँ, नहीं कोई बड़ा वाक़या तो मैं कहूँ कि मुझे जिन यहाँ पे नज़र आए हैं, परियाँ नज़र आई हैं, मुझे भूत नज़र आए हैं, मुझे ऐसी तो मामला नहीं है, लेकिन शो हो जाता है। मसलन एक दफ़ा मैं मैनी साहब गया, तो मैं किसी कब्र तलाश कर रहा था, कब्र तलाश करते थे, वहाँ पे ना बदबू बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो मैंने कहा शायद कोई जानवर यहाँ पे मरा होगा। तो मैंने कहा सोचा, मैंने कहा चलो इस बदबू का पीछा करते ना, उसको जहाँ पे गया ना, तो कोई नई कब्र थी, लपाई उसकी हुई थी, लेकिन उसके पाँव की जानब ना बहुत बड़ा एक घड़ा हो गया था, बहुत बड़ा घड़ा था। तो वहाँ से ना अजीबोगरीब किस्म के बड़े मोटे, कोई इंच 2-2 इंच के भी नहीं, अजीबोगरीब, वो वहाँ से मच्छर सा निकला, बड़ी तादाद में निकला था वो, फुहारे की शक्ल में। अच्छा, 1-2 इंच का मच्छर? बड़ा अजीबोगरीब वो चीज़ें थी, कोई नहीं, ये कोई मकड़ी वगैरह फिरती हैं यहाँ पे, कोई तितली वगैरह, तो वहाँ से निकला, तो वहाँ से बदबू आ रही थी। तो फिर ऐसे भी मैंने देखी, जब बुजुर्ग दिन पे हम मज़ारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, या ख़ास तौर पे शोहदा की कब्रों पे, वो 47 के हों, 48 के, 65 के, 71 के, सियाचिन, कारगिल, कश्मीर, तो उन कब्रों पे जाके जो सुकून
मिलता है आपको, वो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वहाँ ये से जो खुशबुएं आपने मिलती हैं आपको आपने खुशबू। क्या में पाकिस्तान के जो शोहदा थे और जो 1971 की जंग के शोहदा थे, उस पे भी आपने कुछ तहरीर देखिए, किया है, वो क्या है? उस पे मेरी 2 किताबें आई हैं, शहीदान अच्छा। वतन। अच्छा। उसमें 2 जल्दी आ गई हैं, तीसरी जल्द हाँ, पे बल्कि काम मुझे हो याद रहा आया है। कि शोहदा पुलिस पे भी आपकी हाँ जी, कोई वो मेरी रिसेंटली। वजारती अवार्ड याफ्ता है। उसमें मेरे कोई 850 अफराद शामिल हैं, 5 एसपी और कांस्टेबल। और मुझे वो किताब लिखते हुए ज़ाहिर है मेरा महकमा था, मेरे अफसरों ने एतराज़ किया था। हमारे आईजी पंजाब थे से डॉक्टर अदर हसन नदीम साहब, तो मुझे उन्होंने कहा जी तुमने फ़ौज पे लिखी है पुलिस में रहते हुए, तुम पुलिस पे क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा सर पुलिस को कुछ छापने के लिए, लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो कहने लगे नहीं तुम काम शुरू करो, कोई ना कोई ज़रिया बन जाएगा। खैर मैंने काम शुरू किया, कई साल लगाए, मालूमात इकट्ठे की, तो किताब खैर अदारे ने छापी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब उसका दूसरा हिस्से मैंने मुकम्मल कर लिया, शोहदा पंजाब पुलिस का। और मुझे दुख हुआ था जब वो किताब मैं लिख रहा था ना, अभी मैंने जो दूसरा वाली मुकम्मल किया है, तो उसमें जो शहीद होने वाले हैं ना, उनकी उम्रें 18 से 25-30 साल, कोई होगा उम्र सीधा बंदा शहीद हुआ होगा, वरना सब यंग गए हैं, जवान गए हैं। और कोई ऐसे भी गए हैं भर्ती हुए हैं, उन्हें ड्यूटी लगा दी गई, अपनी पहली तनख्वाह भी उन्होंने ली थी, वो शहीद हो गए। हम इन्हें कह देते हैं ना पुलिस वालों को, बुरे लफ्ज़ों से हम याद करते हैं, लेकिन इनकी कुर्बानी देखें जिनकी वजह से आज हम लोग रात को सुकून की नींद सोते हैं। नहीं जी, पुलिस और फौज और तमाम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज। मेरा महकमा, मैंने यहाँ पे नौकरी भी की है और मैंने यहाँ पे काम भी किया है और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर में आपने कहीं अपनी किसी किताब में ये भी जिक्र किया है कि 9 अगस्त की कब्रें हैं लाहौर की। हाँ, लाहौर में। तो वो किन की कब्रें और किधर हैं वो ऐसी कब्रें? ये इनके नाम तो नहीं है, तारीख भी उनके बारे में खामोश है, इनकी हिस्ट्री भी नहीं मिलती। एक तो शमा सनमा के पीछे है, पीर नौगद है, वहाँ पे है, और एक हमारे मज़ार हुसैन में वहाँ पे है। वो श्रिंक करके रोड काट दिया गया, बना दिया गया, अब वो उसे कमरे में बंद कर दिया गया, नाम उसे नौगद है। ये 27 फुट कब्रें होती थी उस ज़माने में। 27 फुट की कब्र होती, 27 फुट कद होता था उस दौर में। 27 फुट। हाँ, 9 गज के आदमी होते थे। पैगम्बर भी हमारे हुए हैं, हमारे यहाँ पे अभी मैंने काम शुरू नहीं किया, गुजरात में हमारे बहुत से अम्बिया कराम पे मज़ारात वहाँ मिलती हैं, वहाँ पे तो बेशुमार हैं 9 गज की कब्रें। तो यहाँ पे एक न्याज बेग ठोकर गाँव है, वो टीले पे वहाँ पे है। एक शाहजमाल कब्रिस्तान, हज़रत शाहजमाल के मज़ार के बिल्कुल पीछे है, वहाँ पे भी है। लाहौर में 4-5 कब्रिस्तान है। अच्छा, आपने कहीं ये भी लिखा कि कुछ ऐसे सिनेमा हॉल्स भी थे लाहौर के अंदर जिनकी इवन मुझे ये हैरत हुई पढ़ के कि स्क्रीन के अंदर के बाहर और पीछे अंदर और सिनेमा हॉल्स के अंदर कब्रें हैं, जहाँ पे मुझे ये भी कि जहाँ पे कई दफ़ा कोई सिनेमा ऐसे जहाँ पे काबिल तराज़ फिल्में दिखाई जाती थी। मून लाइट हो गया, रेडियो सिनेमा हो गया, तो वहाँ पे स्क्रीन के नीचे थी, स्क्रीन के नीचे कब्र थी, नीचे था। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पार्टीशन बना ना, पार्टीशन हुई हमारी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो ये मज़ारात तो मौजूद थे, लेकिन ये ज़मीनें अलॉट हो गई इन्हें। इन लोगों ने उन्हें मज़ार को ख़त्म करना तो पसंद ना किया, किसी के स्क्रीन ज़मीन के हिसाब से कोई स्क्रीन के पीछे आ गया मज़ार, कोई स्क्रीन के आगे आ गया, कोई स्क्रीन के नीचे आ गया। इस तरह लाहौर के कुत्ता सिनेमा हॉल, जिसमें नगमा सिनेमा, रिटर्स, पाकिस्तान टॉकीज़ और इस तरह काफ़ी 10-12 सिनेमा। कितनी ये अजीब बात है कि सिनेमा हॉल के अंदर और वो कब्रें बनी है, और मतलब और कुछ लोगों ने कब्रें मटा दी थी, वहाँ पे सिर्फ चिराग रखा हुआ था। अच्छा। वो निशानी दे दी थी कि यहाँ पे कब्र थी, वो वहाँ पे अपने ना जो इंतज़ामिया थी वो वहाँ पे चिराग वगैरह जलाते थे। लेकिन ये कितनी चीज़ अजीब तासुर देती है कि सिनेमा हॉल हो और कब्र भी हो। इट लुक्स साउंड्स वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, आपने कहीं ये भी लिखा कि हज़रत शाह कमाल के कब्रिस्तान के साथ कोई ये कब्र है जो किसी कुत्ते की है। हाँ, वो भी एक दिलचस्प है, काम है। बल्कि जब मैंने किताब में जिक्र किया तो कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया। मैंने कहा मैं तो तारीख़ लिखी है ना, मैंने तो लोगों की जो अपने लोगों ने मुझे बातें बताई मैंने वो लिखी हैं, ये मेरे दौर की बात तो है ही नहीं। तो उसका नाम था बाज़, उस कुत्ते का नाम बाज़, उस कुत्ते का नाम बाज़ था। वो इलाके के लोगों से मैंने पूछा, बूढ़े जो लोग थे जब मैंने काम शुरू किया 25-30 साल पहले, तो उन्होंने कहा जी ये अपने पालतू कुत्ता था हज़रत साहब का, हज़रत शाह चिश्ती का। तो जब ये इनका इंतकाल हुआ ना, तो ये कुत्ता फिर अपने बाद में मर गया, तो लोगों ने कीर्तन समझते हुए ना इसे अपने सड़क के किनारे इसे दफन कर दिया। वो कब्र बड़ा अच्छा तो वो कच्ची रही, उसके बाद किसी आदमी ने उसकी वो कब्र पुख्ता बना दी, लेकिन कतवा नहीं लगाया ताकि कोई शोर ना मचाए। तो वो कब्र आदि मौजूद है, चिप्स की बनी हुई है। उसके बारे में मशहूर लोगों ने किया हुआ है कि बाबा जी के पालतू कुत्ते की थी, कि ये दफ़ा बाबा जी की ज़िंदगी में बस्ती में गया, ये बस्ती शाह कमाल थी, गाँव वाला हिसाब था, तो किसी ने कुत्ते को कोई चीज़ ना डाली खाने के लिए, तो वो आंसू आंखों में लेके बाबा जी के पास आया। तो बाबा जी ने देखा
पूछा तो देख पहचाना कि इसके कुछ चीज़ नहीं डाली। कहने लगे चलो, बाबा ने कहा कि ठीक है, एक ज़माना आएगा तो लोग तुम्हें मानेंगे। बाबा का इंतकाल हो गया, ये कुत्ता बाद में मर गया, दफना दिया गया। अच्छा, उसी के साथ आपने ये भी जिक्र किया हुआ है कि हज़रत मियाँ मीर सरकार के कोई खलीफा थे नत्थे सरकार, बिल्कुल उनके पालतू बकरे की कब्र भी वहाँ पर है। हाँ, वो मैं जब वहाँ पे गया ना, उनके मज़ार के साथ ही ना नीचे फर्श पे निशान दिया हुआ है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये निशान की चीज़ क्या है? तो वो एक आदमी वहाँ पे बैठा था, कहेंगे इनके पालतू बकरा था। अच्छा। इन्हें इनसे बड़ा प्यार था। जब इनका इंतकाल हुआ ना बकरे का, इनकी वफ़ात के बाद, तो अकीद था ना, फिर बकरा भी इनके साथ ही दफना दिया गया। अच्छा शाहिद साहब, जो हमारे ख्वाजा सरा हैं वो बड़ा निगलेक्टेड पार्ट हैं सोसाइटी का, तो जो इनका कोई अलहदा से ट्रेडिशन है या इनका कोई अलहदा से कब्रिस्तान है लाहौर के अंदर, या ये आम कब्रिस्तानों में, क्योंकि हमारा ही बदकिस्मती माशरे की है कि हम इनको एक निगलेक्टेड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी समझते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, इनका मखसूस तो नहीं है, लेकिन इनके अपने हवाई जो इलाके हैं ना, उनके हाथे इनके हैं, अपने ख़रीदे हुए हैं। इनके अगर उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदी होती है ना, हाथा वगैरह, वो जब अपनी वफ़ात से पहले बना लेते जगह वगैरह, तो वही ये दफना। अच्छा, आपने कहीं पे ये भी जिक्र किया है अपनी तहरीरों में कि शोहदा की भी इज्तिमाई कब्रें हैं। हाँ, वो हमारे है ना यहाँ पे सन 71 के शोहदा थे, शाद कॉलोनी कब्रिस्तान है शहीदों का। तो वहाँ पे 2-3 कब्रें हैं। मसलन 5-4 आदमी थे, उनके कुछ हिस्से एक दिन पहले मिल गए, वो फौरी दफन कर दिए गए ताकि ख़राब ना हो। कुछ हिस्से दूसरे दिन मिले, फिर साथ वाली कब्रों में दफना दी गई। यानी दोनों कब्रों पे एक ही किस्म का तबादला हुआ। वहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं, उनके पेटी नंबर भी और नाम भी इधर भी लिखे हुए हैं। ये वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर और फ़ानी है। अभी शाहिद साहब ने एक शेर पढ़ा, मैं उसको दोहराना चाहूँगा। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। हमने ये प्रोग्राम कब्रिस्तानों के हवाले से और कुछ शाहिद साहब की हिजरत की हिस्ट्री के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ हम मिक्स प्लेट में हाज़िर होंगे और आपकी मुलाकात किसी नई शख्सियत से कराएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।